अभी जस्ट हम इंटरव्यू दे के आए वापस। सो इतना टाइम लगा? बहुत भीड़ था क्या? हाँ, भीड़ नहीं था, 2 ही पर्सन इंटरव्यू देने गए थे। एक पीएचडी का पर्सन था, वो एकेडमिया से वापस आया था तो मिला हमसे। फिर वो बताया कि हम बोले कैसा रहा इंटरव्यू, तो वो बोला कि हमारे पीएचडी दे करके आया था एक छोटा सा कंपनी में? पीएचडी करके आया था। हाँ तो वही पूछ रहा हूँ। हाँ, तो आते हैं लोग, उनको इंडस्ट्री में आना था इसलिए शायद। तो हम पूछे कि कैसा रहा इंटरव्यू, तो बोले कि हम पीएचडी वाले हैं तो हमारा अलग लेवल का वो क्वेश्चन था। सो फिर उसके बाद बोले ऑल द बेस्ट, उसके बाद वो चले गए। गाइस वेलकम बैक टू आवर न्यू ब्लॉग। हम आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और बने रहिए हमारे वीडियो में। आज का ब्लॉगिंग में क्या खा रहा है? ये हलवा क्या चीज़ का? दिखाओ। सूजी का हलवा है गाइस, दिखाओ ना। देख सकते हैं। कैसा लग रहा है? अच्छा बनाई है। आज कितना बजे सो के उठा? गाइस हम उठ गए सुबह में, जल्दी ही नींद खुल जाती क्योंकि बहुत गर्मी रहती है ना। बट मतलब रात में अभी कुछ काम कहीं पे जा नहीं रहे ना, तो रात में बहुत लेट से नींद आती है। 2-3 बजे नींद ही नहीं आती है। तो क्या होता है इनके साथ, सुबह में हम लोग के बहुत लेट तक सोते हैं। और हम ज़्यादा देर तक नहीं। नंदकिशोर आज कितना देर तक सोए? 11 बजे तक। हम तो 8 बजे उठ गए क्योंकि बीच में उठना पड़ा था गाइस कचरा निकालने के लिए। अभी हम आयरन करने जा रहे हैं। देख सकते हैं यहाँ पर रखा हुआ है नंदकिशोर का। फॉर्मल पहन के जाना है ना नंदकिशोर? यस। और थोड़ा बहुत रिवाइज कर रहा है तो देख लेते हैं, जो हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट है उसको रिवाइज करने का मौका मिला। यस। देखिए मेरा इंटरव्यू का तैयारी चल रहा है, ये प्रिपरेशन नहीं कर रही है। सो फर्स्ट ये आयरन कर रही है। हमारा पैंट और शर्ट हो गया है। सो दोनों इंटरव्यू के लिए ही लिए थे पैंट और शर्ट, बहुत दिनों के बाद फिर से निकाले हैं। सो आप लोग बने रहिए आगे का अपडेट में। आप लोग को बताएं कि हमारा इंटरव्यू है, बट कल एचआर का फ़ोन आया था तो हम उसको जेडी शेयर करने के लिए पूछे थे। तो वो जेडी पहले भी शेयर की थी बट मेरे पास मेल नहीं रिसीव हुआ था। मेरा जो ईमेल आईडी है वो स्टोरेज फुल हो चुका था। तो फिर हम कुछ मेल 300-400 मेल हटाए। उसके बाद में मेल हटाने के बाद में वो मेल की तो फिर से आया मेल। उसका जेडी में देखे तो हमारा एक्सपीरियंस से मैच नहीं कर रहा है। और जेडी में लिखा हुआ है यू शुड हैव 2 to 4 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस इन दिस सेम फील्ड। तो फिर हम सोचे कि एचआर को कॉल करके बोल देते हैं, क्योंकि हमारा एक्सपीरियंस अलग फील्ड में है, हम मैमेलियन सेल कल्चर में हैं। तो हम सोचे कि क्यों झूठ जाने से भी कोई मतलब नहीं है। हाँ, तो फिर हम कॉल किए अगर उसको। एक्सपीरियंस अलग है तो क्योंकि फिर उन तो लोग वो एचआर को बोले कि मैम हाँ, दिस जॉब रोल इज़ फॉर डिफरेंट पर्सन, दिस इज़ नॉट फॉर मी। सो बट वो बोले कि नहीं नहीं आप आ जाओ, वो जो चैनल है वही लोग सेलेक्ट किया है, आपका रिज्यूमे शॉर्ट लिस्ट किया है। सो उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप आके एक बार इंटरव्यू दे दो। तो फिर हम सोचे ओके, एक बार अगर अपॉर्चुनिटी आपको खींच रही है, ग्रैब कर रही है, तो आपको एक बार जाना चाहिए, देखना चाहिए क्या है। और उससे एक्सपीरियंस थोड़ा सा कॉस्टली हो जाता है, लेकिन अभी तो जॉब नहीं है तो आपको जाना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि हाँ क्या क्या अपॉर्चुनिटी हम लोग देख सकते हैं। सो जाने के बाद में जाने के लिए सोच रहे हैं, गर्मी भी बहुत ज़्यादा है तो यहाँ से 3 बजे से शायद। हाँ, 3 से 3 से 3:30-4 बजे तक। सो तो कहाँ वही पर है? प्रगति नगर। हाँ, प्रगति नगर में है। और वो हम लोग जाने के बाइक से हम जाने का प्लान कर रहे हैं। तो गाइस बने रहिए हमारा ब्लॉगिंग में। इंटरव्यू लेकर के आएगा, फिर आप लोगों को हाँ, बताएगा कैसा गया सो। और वो एक्चुअली मेरे लिए है या नहीं है हम देखेंगे उसके बाद में, क्योंकि वो छोटा सा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है तो बट वो अच्छा सर्विस प्रोवाइडर है। तो उसके लिए हम सोच रहे हैं कि क्यों नहीं हम अपना एफर्ट डालें उसके लिए, जहाँ छोटा सा स्टार्ट कर सकते हैं वहाँ पे। बट मेरा अभी ऐसा कोई प्लान नहीं है कि जॉब करें। अभी जॉब से थोड़ा सा रेस्ट, थोड़ा ब्रेक लेने का मन है मुझे। और ऑलरेडी इसको भी इन्फॉर्म कर दिया अर्चना को
ये हम लोग ब्रेक लेंगे थोड़ा सा 3-4 मंथ, क्योंकि गाइस 5 ईयर से कंटिन्यू जॉब हम कर रहे हैं। 5 years। हाँ, तो उसके लिए हमको लग रहा है कि थोड़ा ब्रेक लेना चाहिए और सोचना चाहिए कि हाँ, क्योंकि कंटिन्यू आप भागते रहोगे, कहाँ तक भागते जाओगे। सो थोड़ा ब्रेक लेने के बाद में हम लोग देखेंगे कि हाँ क्या कर सकते हैं, और थोड़ा घर जाने के लिए सोच रहे हैं कि घर में जाके रिलैक्स होके और टिकट तो हो ही गया, कंफर्म भी हो गया है। हाँ अभी अगर इधर जॉब हो जाता है तब भी घर तो जाना ही है। हाँ, उसके लिए नहीं रुकने वाले हम। इमीडिएट नहीं ज्वाइन करने हैं, वो तो टाइम देगा ना थोड़ा। हाँ, 15 दिन तो टाइम लेना ही है। बट अभी ये सब सोचना नहीं, पहले तो इंटरव्यू। हाँ, इंटरव्यू कैसे जाता है उसके बाद आप लोग को बताते हैं, और कॉल आता है कि नहीं। अगर नहीं आता है तो कोई बात नहीं, क्योंकि मेरा जीडी तो अलग है। इधर तो आ रही है ना, इधर नहीं कहीं भी इंटरव्यू ले लेते हैं, फिर उन लोग सेलेक्ट हुआ नहीं हुआ कुछ बताते भी नहीं, 1 वीक से ज़्यादा लेते हैं। गाइस अभी बन रहा है खाना, लंच। इधर राइस बन रहा है और इधर नंद किशोर क्या कर रहे हैं? नंद किशोर आलू का भुजिया काटते हैं। आलू का भुजिया काट रहा है। सो हम लोग आज दाल भात आलू का भुजिया बना रहे हैं लंच में। इधर दाल बन चुका है, इधर देख सकते हैं राइस बन रहा है। और नंद किशोर क्या कर रहे हैं? भुजिया कट हो गया, बना। कितना अभी राइस बनने दो ना, कितना टाइम लगेगा बनाने में? तुरंत बन जाएगा फट से। उसके बाद हम लोग खाएंगे, फिर नंद किशोर नहाएगा रेडी होके। बोलो रे कुछ। इंटरव्यू के लिए जाएंगे। हम लोग खाना वाना खा के रेडी हो चुके हैं। नंद किशोर नहा भी लिया है और नंद किशोर वॉकिंग इंटरव्यू के लिए जा रहा है। इंटरव्यू के लिए जा रहा है, रेडी हो चुका है। अभी बुक कर रहा है बाइक। हाँ। बाइक बुक कर रहा है, फिर चला जाएगा, है ना। सो इंटरव्यू के लिए रेडी हो चुके हैं, और ये हमारा आउटफिट है। सो देख लीजिए, अभी रेडी होके हम जा रहे हैं इंटरव्यू के लिए। सो आके बताएगा फिर कैसा रहा। हाँ, हेलो गाइस, अभी जस्ट हम इंटरव्यू दे के आए हैं वापस। सो इतना टाइम लगा? बहुत भीड़ था क्या? हाँ, भीड़ नहीं था, 2 ही पर्सन इंटरव्यू देने गए थे। एक पीएचडी का पर्सन था, वो एकेडमिया से वापस आया था, तो मिला हमसे। फिर वो बताया कि हम बोले कैसा रहा इंटरव्यू, तो वो बोला कि हमारे पीएचडी दे करके आया था एक छोटा सा कंपनी में। पीएचडी करके आया था। हाँ तो वही पूछ रहा हूँ। हाँ, तो आते हैं लोग, उनको इंडस्ट्री में आना था इसलिए शायद। तो हम पूछे कि कैसा रहा इंटरव्यू, तो बोले कि हम पीएचडी वाले हैं, तो हमारा अलग लेवल का वो क्वेश्चन था। सो फिर उसके बाद बोले ऑल द बेस्ट। उसके बाद वो चले गए। इंटरव्यू थोड़ा देर एक फॉर्म दिए वो फिल करने के लिए, तो हम वहाँ पे हमें बुलाए थे 3 o'clock से, हम 2:30 पे ही पहुँच गए थे। उसके बाद में बुला के वो बोले कि फॉर्म फिल हो गया है तो इंटरव्यू देने के लिए जाइए। फिर हम इंटरव्यू देने के लिए गए, और 2 पर्सन थे, वो लोग पता नहीं हेड थे वहाँ का। 2 पर्सन ले रहा था। हाँ, चैनल था, तो 2 पर्सन बैठ के वो पूछ रहे थे कि इंट्रोड्यूस करो, तुम्हारा कहाँ से हो, फिर फैमिली बैकग्राउंड क्या है, पापा क्या करते हैं, वही सब। उसके बाद में हम इंट्रोड्यूस किए, और फिर क्वेश्चन वो लोग पूछ रहे थे। तो जो मुझे समझ में आया, जो पूछ रहे थे, तो उनका रिक्वायरमेंट कुछ अलग है, और हमारा जो एक्सपीरियंस है कुछ अलग है। तुम एचआर से पूछ भी लिया था ना? हाँ, एचआर को हम बोल भी दिए थे कि हमारा जो इंटरव्यू मीन्स हमारा एक्सपीरियंस जो है वो टोटल कम्प्लीटली डिफरेंट है। तो बोली थी कोई बात नहीं, वो लोग ही चैनल वाले ही लोग ये चूज़ किए हैं, और ये CV हमको दिए हैं, सो उसके लिए आपको नहीं सोचना है। फिर 1 घंटा का इंटरव्यू चला, 3 राउंड था। तो फर्स्ट 2 पर्सन आए थे, और दोनों को बैठ के इंटरव्यू लिए। तो पूछ रहे थे कि क्या क्या टेक्निक आता है, जो हमारा CV में मेंशन था वो सारा पूछें। और उसमें से हम बोले कि फ्लो साइटोमेट्री तुम्हें आता है क्या, तो हम कभी भी फ्लो साइटोमेट्री नहीं किए हैं, तो मुझे नहीं आता है फ्लो साइटोमेट्री। उसके लिए हम बोले कि हमको नहीं आता है,
तो वो बोल रहे थे कि तुम्हारा सीवी में कहीं तो लिखा हुआ फ्लो साइटोमेटर। फिर उसके बाद वो लोग ढूंढने का प्रयास किया, उसमें नहीं था मेंशन। जबरदस्ती हाँ, कैसे? तो मुझे नहीं आता है तो नहीं आता है, और हम नहीं मेंशन करेंगे सीवी में कि हमको नहीं आता है, तो हम मेंशन कर देंगे कि हमें आता है। तो उसके बाद में वो पूछ रहे थे कि कैसे क्या करते हो, प्रोटोकॉल बताओ। तो जो हमारा सेल कल्चर का प्रोटोकॉल है, कैसे कौन कौन सा मीडिया और कौन सा सेल लाइन हम यूज किए हैं, वो सारा पूछ रहे थे उससे रिलेटेड। तो हम वो पूरा एक्सप्लेन किए उनको। उसके बाद में 2 पर्सन चले गए, फिर एक और पर्सन आया जो एसए बायोलॉजी के लिए था। तो वो बोला कि हम सेक्शन हेड हैं एसए बायोलॉजी का, और हाँ तुम मेरे अंडर में, अगर तुम सेलेक्ट हुआ तो मेरे अंडर में काम करोगे। तो ओके। उसके बाद में वो आके प्रोटोकॉल पूछा, और सेल काउंट कैसे लेते हैं, और सेल काउंट में क्या क्या, अगर हमको 10 वाइल 10 मिलियन का बनाना है तो कैसे बनवाओगे। तो फिर हम वो बताएं कि हमारे पास अगर सेल काउंट 5 मिलियन है और 25 ml है, तो हमारे पास 125 मिलियन सेल है। तो उसको हम 10 से डिवाइड कर देंगे, और डिवाइड करने के बाद में जितना आएगा अराउंड 12.5, सो 12 वाइल वी कैन प्रिपेयर। तो फिर वही डिफरेंस पूछ रहे थे कि वर्किंग सेल बैंक और मास्टर सेल बैंक में क्या डिफरेंस है। तो हम बताएं अच्छा से कि वर्किंग सेल बैंक और सारा बताएं, और जो जो नहीं जानते थे वो नहीं बताएं, कौन कौन सा सेल लाइन क्यों यूज करते हैं, वो सारा चीज़ पूछ रहे थे। तो हाँ, सब कल्चरिंग क्यों करते हैं और क्या होता है उसमें मेन, तो हम बताएं उसमें सब कल्चरिंग इज़ नथिंग बट मीडिया चेंज करने का, क्यों चेंज करते हैं वो क्वेश्चन पूछ रहे थे। तो हम बोले कि जो न्यूट्रिएंट होता है मीडिया के अंदर वो सेल्स यूटिलाइज कर लेता है, और डिवीज़न के लिए, सेल डिवीज़न के लिए, तो उसमें मीडिया में और कंटामिनेशन से बचने के लिए भी हम लोग चेंज करते हैं। तो वो पूछ रहे थे कि हाईएस्ट कितना पसाज तक जाते हो, तो हम बोले कि 12 पसाज तक। और फिर उससे पहले वाले 2 लोग जो ले रहे थे तो वो पूछ रहे थे चौके वन क्या क्या पैरामीटर्स मेंटेन कर रहे थे तो लोग, तो हम वही बोले 5% CO2 और 37 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर मेंटेन कर रहे थे, और RPM 130 मेंटेन करते थे हम लोग। तो वो पूछ रहे थे 130, ओके। सो 37 डिग्री ही क्यों मेंटेन करते हो RPM, वो पूछ रहे थे। तो हम बोले कि वो दैट सेल इज़ ड्राइव फ्रॉम आवर बॉडी ओनली। सो जो नॉर्मल ह्यूमन बॉडी का जो टेम्परेचर है वो 37 डिग्री है, सो उतना हमें मेंटेन करके रखना पड़ेगा, दैट इज़ ऑप्टिमल है। तो बोले ओके। तो फिर बहुत सारा सॉफ्टवेयर के बारे में, ट्रैक वाइज, कापा, ये सब पूछ रहे थे। तो हम जो इस पे काम नहीं किए हैं, अब मुझे आइडिया नहीं है, बट कापा क्या होता है वो मुझे पता है, डिविएशन क्या होता है वो सारा चीज़ मुझे पता है, लेकिन उसको कैसे लॉक करते हैं डिविएशन ये सब मुझे नहीं पता, उसके ऊपर में ट्रैक वाइज पे काम नहीं किए हैं। तो वही हम बोले कि सैप मुझे आता है सॉफ्टवेयर, फ्रीजर वर्क सॉफ्टवेयर पे काम किए हैं। और एक और सॉफ्टवेयर पूछ रहे थे वो लिनक्स जो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में यूज होता है वो। तो उसके बाद में हम बोले कि नहीं, सो मुझे नहीं आता है लिनक्स, बट बायोपिया आता है। लिम्स के बारे में भी पूछ रहे थे, जो कि हम लिम्स कभी यूज नहीं किए हैं। माइक्रोबायोलॉजी वाले हाँ, करते हैं। और QC में भी यूज होता है लिम्स, लेकिन हम बायोपिया यूज किए हैं। तो वो बोले कि ओके ठीक है। सो उसके बाद वो बोल रहे थे कि तुम्हारा क्या है एक्सपेक्टेशन और क्या है तुम्हारा करंट CTC, तो अगर सेलेक्ट हो जाओगे यहाँ पे तो कितना दिन रुकोगे। और गाइस ये तो क्वेश्चन, हाँ क्वेश्चन बुलशिट है कि कितना दिन, अगर हमको कहीं से ऑफ़र आता है फिर से तो हम तो जाएंगे ही, बट फिर भी हम बोले कि हम जितना ट्राई कर सकते हैं, अगर कल्चर अच्छा रहा, सब चीज़ अच्छा रहा तो 3 to 4 ईयर। तो वो पूछ रहे थे कि मैरिड है सिंगल है, तो हम बोले कि सिंगल है। और हम तो वो बोल रहे थे कि कब मैरिज करने का प्लान है, तो हम बोले 3 ईयर के बाद में। तो बोले ओके। तो फिर पूछ रहे थे कि क्या तुम्हारा ये है, कितना परसेंटेज तुम एक्सपेक्टेड CTC पूछ रहे हो। तो हम बोले कि 7.5 के अराउंड।
तो वो बोल रहे थे कि 7.5 क्यों तुमको देना है, तुम्हें इतना सारा टेक्निक, बहुत सारा टेक्निक नहीं आता है, ये सब काम के लिए क्यों इतना देना है, हम कॉलेज से हायर कर सकते हैं। मतलब फ्रेशर्स को हायर कर सकते हैं। हमें बहुत ये सुन के बहुत हैरत हुआ। तो मेरा सीवी क्यों शॉर्ट लिस्टेड किए, फ्रेशर को अगर लेना था तो फ्रेशर्स को ही ले लेते। अगर 5 हाँ, ईयर का एक्सपीरियंस है तो एक्सपेक्टेशन भी रहेगा ना। हाँ, अगर मतलब 5 ईयर 50% ही मांग रहा है ना, तो 50 भी नहीं, 15% मांग 15, हाँ। हाँ, सो उतना मांग रहे हैं। उसके बाद में भी वो लोग ऐसा बोल रहे हैं। तो हम बोले कि ठीक है, सो हम सोच के बताएंगे क्या करना है। तो वही बोल रहे थे कि अगर आपको बोला जाए कि आप सेलेक्टेड हो गए हो तो कितना कितना दिन में ज्वाइन करोगे, तो आप लोग को बताएं कि हमारा जॉब चला गया, तो हम उनको बोले कि 15 डेज़ में हम ज्वाइन कर लेंगे कंपनी से। तो वो लोग को ज़्यादा कुछ एक्सपेक्टेशन है और हम बोले ठीक है जो भी है। तो अभी इंटरव्यू चला है और अच्छा गया है इंटरव्यू मेरे साइड से, बट उनका क्या रिक्वायरमेंट है वो हम नहीं बता सकते हैं। मेन बट सीटीसी का प्रॉब्लम है। हाँ, तो पैकेज का ही मेन प्रॉब्लम है। आप लोग को आगे बताएंगे अपडेट करके कि क्या है, कॉल आया कि नहीं। तो एचआर के साथ में फिर हम बैठे थे थोड़ा देर के लिए। तो एचआर बोल रही थी कि आप लोग यहाँ पे ज्वाइन करने के लिए इंटरेस्टेड हो क्या। तो हम पूछे कितना एम्प्लॉय है, क्योंकि हम जो इंडस्ट्री से आए हैं गाइस, वहाँ पे अराउंड 11-12,000 एम्प्लॉय काम करते हैं और यहाँ जो इंडस्ट्री है वहाँ पे 200 एम्प्लॉय काम करते हैं। आप कहीं भी जाके कि नहीं ज्वाइन कर सकते हो आपको, बट लर्निंग के लिए अच्छा है, नया चीज़ आप सीख सकते हो। लेकिन अगर वो पैसा देने के लिए इतना हिचकिचा रहे हैं तो क्यों काम करना है, क्योंकि हमारा जो मेन गोल है हैदराबाद में रहने का, तो उतना पैसा से हम नहीं रह पाएंगे जितना वो लोग बोल रहे हैं। क्योंकि आज के डेट में आप लोग को पता है कि जब से वार हो रहा है, अभी नहीं, जब रसिया और यूक्रेन का वार, तब से महंगाई बढ़ते ही जा रहा है। और ये मेट्रोपॉलिटन सिटी में आपको रहने के लिए एटलीस्ट कम से कम 2 पर्सन को 20,000 चाहिए पर मंथ, जो कि वो नहीं एफर्ट कर पाएंगे हम लोग। इसके लिए हम बोले कि हम जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं एटलीस्ट उसमें हम नेगोशिएट करने के लिए रेडी हैं कि हाँ, हम नेगोशिएट कर लेंगे कि अगर 10% भी है तो हम उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे, लेकिन उससे कम में बोलेंगे तो क्यों ज्वाइन करना है इसको। 5 ईयर काम किए इंडस्ट्री में और हमको तो बेटर प्लान लगता है कि हमें ज्वाइन करना नहीं चाहिए ये फार्मा कंपनी, अगर ऑफ़र भी आया तो। क्योंकि फिर से हम 1-2-3 साल वो सोचेंगे कि टेकन फॉर ग्रांटेड कि 3 साल तो ये यहाँ रहेगा ही। उसके लिए बॉन्ड वगैरह भी था क्या? नहीं, बॉन्ड के बारे में तो कुछ अभी नहीं बोले हैं, लेकिन जब ऑफ़र बनाएंगे तो पता नहीं वो बोलेंगे कि 3 क्योंकि अभी छोटा कंपनी है ना, तो अगर बॉन्ड वगैरह के बारे में बोलते हैं तो अभी आप लोग बताइए गाइस कि एक पर्सन है जो 10th किया है फर्स्ट डिवीज़न से, 12th किया है फर्स्ट डिवीज़न से और ग्रेजुएशन भी किया है फर्स्ट डिवीज़न से, और सब में अबव 65% है हमारा परसेंटेज जो है, और ग्रेजुएशन भी किया फर्स्ट डिवीज़न से। उसके बाद एमबीए कर रहा है और 5 ईयर का एक्सपीरियंस है। हमें 7.5 एलपीए एक्सपेक्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। और फिर भी तुम 7 नहीं मांग रहा था। हाँ, और हम जो काम कर रहे हैं वो कोर फार्मा में काम किए हैं, तो उसके अकॉर्डिंग मेरा डिमांड है। और आप लोग को पता है कि फार्मा में ज़्यादा हम लोग सर्वाइव नहीं कर सकते हैं। ये 5 ईयर का एक्सपीरियंस के बाद में भी लोग का 20,000, 25,000, 15,000 ऐसे काम कर रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि हम 3 एलपीए में फ्रेशर लेके आ सकते हैं, क्योंकि उनके पास आजकल बहुत ऑप्शन है गाइस। क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट इतना है कि वो लोग नई एक्सपीरियंस ये हो रहा है ना, ले ऑफ हो रहा है ना। हाँ, तो उनके पास अभी बहुत सारा ऑप्शन है। कॉलेज से लोग बल्क में बाहर आ रहे हैं, जॉब का ठिकाना नहीं, कंपनी उतना ही है। ज़्यादा लोग ग्रेजुएट हो रहे हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हो रहे हैं, पीएचडी करके आ रहे हैं और उनके बाद भी उनको जॉब नहीं मिल रहा है। तो एक बीएससी और उसके बाद एमबीए का बच्चा को क्यों हायर करेंगे, जबकि उनके पास में पीएचडी फ्रेशर्स आ रहे हैं। तो ऐसे लोग को हायर करने के लिए कम पैसा में वो लोग
क्योंकि उनको ज्वाइन करना है फ्रेशर्स को, और आफ्टर पीएचडी वो लोग का एज भी हो जाता है, तो लोग बहुत मेंटल स्ट्रेस में रहते हैं। सो अभी तक जो हम समझ पाएँ, मेरे अकॉर्डिंग ये है, मेरा थॉट ये आया कि ये सब करने से कुछ होने वाला नहीं है, और कितना दिन तक हम ऐसे सरवाइव कर सकते हैं दूसरा सिटी में। कभी हमको अहमदाबाद, कभी बेंगलोर, कभी हैदराबाद, कभी गुजरात, तो हर कभी पुणे, कभी मुंबई, कहाँ कहाँ पे, और जहाँ पे आप जाओ वहाँ पे वहाँ का जो कल्चर है वो सीखना पड़ेगा। हर चीज़ वो अच्छा चीज़ है, कल्चर सीखना हर एक जगह का आप सीख सकते हो कल्चर, लेकिन हर एक जगह अपना पेरेंट को छोड़ के, सब चीज़ छोड़ के आप यहाँ पे रह रहे हो, और आपके पेरेंट के लिए, आपके जो माँ बाप हैं उनके लिए कुछ नहीं देना चाहते हो। वो बोलते हैं कि आप कमाओ और इधर ही खाओ, तो ऐसा करने से कोई फ़ायदा नहीं। जो कि हम माँ बाप के साथ में हम कहीं मजदूरी भी करके कमा के खिला सकते हैं और साथ में रह सकते हैं। तो इतना दूर में हम रहने के बाद में अगर कोई बोलता है 25,000 30,000 देंगे, तो आज के डेट में तो जो ओला उबर भी चला रहे हैं लोग, वो लोग भी कमा सकते हैं उतना, और उससे ज़्यादा वो लोग ज़्यादा कमाते हैं वो अपना मेहनत पे। तो ये मेरा थॉट है कि हम कुछ खुद का कुछ करें, क्योंकि मेरा एक कज़न है, वो कॉल किया था हमको, वो बोल रहा है कि हम मुंबई में मेरा ऑटो चलाते हैं, वो 50,000 कमाता है। गाइस, इतना क्वालिफ़िकेशन होने के बाद, इतना एक्सपीरियंस होने के बाद अभी तक मुझे 40,000 ही मिलता है, तो क्या यूज है? उसके सामने हम क्या बोलेंगे कि हम प्रोफेशनल एसी में काम करते हैं। ये वो तो बोलने की बात है, लेकिन अल्टीमेटली वो बोलेगा कि पैसा कौन ज़्यादा कमा रहा है। ये एक हम बोल सकते हैं कि हम रिस्पेक्ट, बट वो रिस्पेक्ट यहाँ पे नहीं है, वो रिस्पेक्ट नहीं मिलती है फार्मास्यूटिकल में। वो लोग काम लेने के लिए कुछ भी बोलते हैं और करवाते हैं। सो बने रहिए, आगे हम अपडेट करते हैं क्या बोलती है। अगर वो एग्री हुई जो हमारा टर्म एंड कंडीशन है तो ठीक है, अगर नहीं एग्री हुई तो